हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्र। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो पा रही है। दोस्तों, इन बिटवीन बहुत सारे एग्जाम्स भी हुए हैं। रीट का एग्ज़ाम हुआ, नीट का एग्ज़ाम हुआ, RAS प्री, IAS प्री एट्सेट्रा, बहुत सारे एग्ज़ाम हुए और इन एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें सक्सेस हासिल की है। बहुत सारे बच्चे निराश भी हुए हैं क्योंकि उनको सफलता नहीं मिली। कुछ लोगों को वो मेरिट नहीं मिली जैसा वो चाह रहे थे। बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस मामले को लेकर के बड़े उदास हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि आपने कई दिनों तक मेहनत की, प्रयास किया और बड़ी उम्मीद के साथ आपने एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं आया। होता है। लेकिन दोस्तों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये अवसर कोई अंतिम अवसर नहीं हुआ करते। ज़िंदगी के अंदर हर दिन एक परीक्षा होती है, हर दिन हमें उसको उत्तीर्ण करना पड़ता है, हर दिन उसमें हम लोग फेलियर भी हम लोगों को फेस करना पड़ता है, सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन अपने आप पर भरोसा कभी नहीं खोना। परीक्षाएं ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, वो आएंगी, लेकिन जिस दिन हमने स्वयं के ऊपर भरोसा छोड़ दिया वो गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के लिए सफलता नहीं है। देखिए, किसी एग्ज़ाम के अंदर जो रिजल्ट है वो हमारे मन के अनुसार नहीं आते, तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे प्रयास में कहाँ कमी रही थी या हमारे तरीके में कहाँ कमी रही थी। उस पर हम लोगों को मंथन करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में निराश हम क्यों होते हैं? अगर हम अपने आप पर भरोसा रखें तो हमारे ऊपर निराशा कभी छाएगी नहीं, लेकिन हम लोगों की सुनने लग जाते हैं। हमें लगता है कि यार हमारा रिश्तेदार क्या कहेगा, हमारा फला मिलने वाला क्या कहेगा, अरे उसके तो इतने सक्सेस हो गए, उस गांव के इतने लोग सक्सेस हो गए, उस परिवार के इतने लोग सक्सेस हो गए। सब लोग उसके बारे में बात करते हैं, जो सक्सेस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, और जो फेलियर होते हैं उनके प्रति एक संवेदना जैसी व्यक्त करके उसको डिमोरलाइज करते हैं। तो उस वजह से हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। ये नहीं होने देना, सुननी नहीं है। एक छोटी सी कहानी, कई बार जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं इसके बारे में बात करते हैं, वो कहानी मैं आपको यहाँ सुनाना चाहता हूँ कि एक बार कुछ मेंढक एक रास्ते से जा रहे थे। उनमें से 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। अब वो दोनों मेंढकों ने उस गड्ढे से निकलने के लिए पूरी ताकत लगा दी। बार बार वो कोशिश कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, घायल हो गए, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अब ऊपर जो किनारे पर मेंढक बैठे थे वो उनको बोल रहे हैं कि अरे भाई मत करो, तुम अपने आप को घायल मत करो, ये तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं निकल पाओगे। बारिश का इंतजार करो, जब पानी आएगा इस गड्ढे में भरेगा तब बाहर निकल जाना, अभी तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं निकल पाओगे, पड़े रहो अंदर। वो ऐसे इशारा करके बोला, अरे भाई तुम पड़े रहो अंदर, पड़े रहो। अब एक मेंढक उनकी बात सुनकर के कोने में बैठ गया, लेकिन दूसरे ने प्रयास जारी रखा। वो और जोर से प्रयास करना लग गया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो उस गड्ढे से बाहर आ गया। पता है क्यों आ गया बाहर? क्योंकि उसने बाहर वालों की बात सुनी नहीं। सुनी क्यों नहीं? क्योंकि वो बहरा था। उसने उनकी बातों को उसको सुनाई नहीं दिया, केवल उसको दिखाई दिया। देखने में उसको लगा कि लोग कह रहे हैं कि हाँ लगे रहो, और वो उस गड्ढे से बाहर आ गया। जमाने भर की बातों के प्रति बहरे हो जाइए, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। मन की सुनिए और उन चीज़ों पर जरूर मंथन करिए जो आपकी तैयारी के अंदर कहीं कमी रह गई थी, उन पर आपको चर्चा करनी चाहिए, सोचना चाहिए। अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए। बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ी चीज होती है। एक ऊंट के बच्चे को अगर एक प्लास्टिक की कुर्सी से बांध करके बचपन से शुरू कर दिया जाए तो वो जिंदगी भर उसके लिए बंधा रहता है। उसको लगता है कि हाँ मैं इसको नहीं तोड़ पाऊंगा। छोटा हाथी अगर किसी मजबूत खूंटे से बांध दिया जाए वो उसको तोड़ने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता क्योंकि वो बच्चा है, उसके अंदर ताकत नहीं है। अंततः वो मान लेता है कि मैं इसे नहीं तोड़ पाता, और जब वो बड़ा हो जाता है तब भी वो उसको नहीं तोड़ पाता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो बचपन की बात बैठ जाती है कि मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगा। ये भरोसा जो है ना उसके टूटने जैसा होता है। अब जंगल का राजा कौन होता है? शेर। किसने बनाया शेर? ये नामकरण, ये पदवी किसने दी भाई? क्या हाथी के अंदर ताकत जो है वो शेर से कम है? क्या जिराफ अगर मन से 1 लात शेर को मार दे तो शेर को छठी का दूध याद नहीं आ जाएगा? लेकिन नहीं कर पाते। हजारों भैंसों के जो झुंड होते हैं जंगल में, शेर उनमें भी जिसका मर्जी शिकार कर लेता है। लेकिन आपने कभी गौर किया कि जिस दिन भैंसे पलटकर शेर की ओर आक्रमण करते हैं तो शेर के वहां पर पैर नहीं टिकते। यही प्रतिकार आप लोगों को करना है। एक कंपटीशन में विफलता मिलती है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप पर भरोसा करिए और ये विश्वास रखिए कि मैं राजा हूं।
अपने आप को मानिए, आई एम द किंग, और ये मान करके अगली कंपटीशन के लिए तैयार हो जाइए। उस कंपटीशन को आपके सामने सरेंडर करना पड़ेगा और आपकी जय होगी, विजय होगी। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, खुद की ताकत पर भरोसा रखिए। जमाने भर की बिल्कुल मत सुनिए, जमाने के तानों को बिल्कुल मत सुनिए और दिखा दीजिए कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार।